एक आदमी बालकनी में धूप सेक रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक बियर की बोतल गिरती है और उसे बाल बाल बचते हुए निकल जाती है। जब वह देखता है कि यह ऊपर वाली खूबसूरत पड़ोसन का मजाक था तो वह गुस्सा नहीं होता बल्कि मुस्कुरा देता है। वह इतना झुका हुआ व्यवहार क्यों करता है? भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर्यावरण लगभग खत्म हो चुका है, लोग एक विशाल गगनचुंबी इमारत में रहने की जगह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह इमारत किसी नोआ की नाव जैसी है। सब कुछ एक ही छत के नीचे, खाना, कपड़े, रहना, यात्रा सब यहीं मिलता है। लेकिन जगह सीमित है और यहाँ का नियम बहुत कठोर है। जिसके पास जितना अधिक पैसा है वह उतनी ऊंची मंजिल पर रहता है। 40वीं मंजिल से ऊपर अमीरों का स्वर्ग शुरू होता है। नीचे की मंजिलों पर अक्सर बिजली चली जाती है, पानी बंद हो जाता है और कचरा भी कोई नहीं उठाता। लियांग एक न्यूरोसर्जन है और बड़ी मुश्किल से 25वीं मंजिल तक पहुंच पाया है। पहले दिन वह बहुत खुश था, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसे स्विमिंग पूल में जाने की भी इजाजत नहीं है। तब उसके मन में ऊपर की मंजिलों के लोगों से मेलजोल बढ़ाने का विचार आता है, लेकिन यहाँ की वर्ग व्यवस्था इतनी सख्त है कि वह एक मंजिल भी ऊपर नहीं जा सकता। एक दिन जब वह बालकनी में धूप ले रहा होता है और उसका फिट शरीर दिखाई देता है तो 26वीं मंजिल की शार्लोट उसे देख लेती है। दोनों की बातचीत शुरू होती है और वह उसे एक पार्टी में बुलाती है। लियांग खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मेहमान भी सामान्य लोग ही हैं। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी बुलाए गए हैं। वह थोड़ा सहज हो जाता है और बालकनी में शार्लोट के साथ अकेले में लंबी बातचीत करता है। शार्लोट की सिफारिश से लियांग को आखिरकार पूल में जाने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वह पूल के किनारे खड़ा होता है, एक आदमी उसके पास आता है और कहता है पेंट हाउस का बॉस उससे मिलना चाहता है। लियोन अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता और प्राइवेट लिफ्ट की सवारी में जल्दी से तैयार हो जाता है। ऊपर पहुंचते ही वह असली लग्जरी देखता है। छत एक निजी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी घास कि उस पर घोड़ा भी चला सकते हैं। एक सफेद घर में लियोन बॉस से मिलता है और पता चलता है कि बॉस का सिर्फ पेंट हाउस ही नहीं, पूरा हाई राइज बिल्डिंग उसका है। आश्चर्य की बात यह है कि बॉस को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वह सिर्फ एक ट्रेनिंग पार्टनर खोज रहा है। लियोन तुरंत तैयार हो जाता है और कोर्ट पर जानबूझकर कई बार हारता है ताकि बॉस की नजर में पसंदीदा बन सके। इस तरह उसे पेंट हाउस पार्टी का न्योता मिल जाता है। लियोन अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनकर पार्टी में जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि ऊपर के लोग सूट नहीं पहनते बल्कि एलिगेंट लॉन्ग रॉब्स और शाम के कपड़े पहनते हैं। इसके मुकाबले लियोन वेटर जैसा दिखता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। इस अपमान के बाद लियोन समझ जाता है कि इस बिल्डिंग में क्लास डिफरेंस को चापलूसी से पार नहीं किया जा सकता। जब वह नीचे के फ्लोर से सब कुछ ऊपर बताता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि लगातार पानी की कमी, बिजली कटौती और खाना की तंगी का कारण यही है कि ऊपरी वर्ग सब कुछ बर्बाद करता है। जब अमीर लोग बच्चों को पूल से बाहर निकाल कर अपनी पार्टी मनाते हैं तो वाइल्डर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह बच्चों के साथ पूल में जाकर भारी बवाल मचाता है, गाड़ियों को तोड़ता है, सुपरमार्केट लूटता है और एक अमीर महिला का पालतू कुत्ता मार देता है। इस बिंदु से नीचे और ऊपर के बीच नफरत चरम पर पहुंच जाती है। लियोन खुद को फंसा हुआ महसूस करता है और किसी भी तरह के झगड़े से दूर रहने के लिए अपने अपार्टमेंट में खुद को बंद कर लेता है। ऊपरी वर्ग किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। उल्टा उन्होंने पूरे बिल्डिंग की बिजली काट दी, मोमबत्तियां जलाई और अपने भोग और ऐश ओ आराम से पार्टी करके निचले वर्ग पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जैसे ही व्यवस्था टूटती है, इंसान का सबसे बुरा पहलू सामने आता है। सुपरमार्केट तुरंत खाली हो जाता है। नीचे के फ्लोर के लोग हर संसाधन के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग बच्चों को भी खाने पीने की चीजों के लिए बदल देते हैं। अपनी हताशा में लियोन हथियार की नोक पर बटलर से चाबियां लेने के लिए मजबूर करता है। फिर वह पेंट हाउस में घुसकर बॉस को गोली मार देता है। उसे लगता है कि बिना लीडर के संसाधन न्याय संगत तरीके से बांटे जा सकते हैं, लेकिन इसके उल्टा नफरत और बढ़ जाती है। एक दिन बाद बॉस के अनुयायियों ने वाइल्डर को अनगिनत चाकू के वारों से मार डाला। निचले वर्ग ने इसके बाद खूनी बदला लेना शुरू कर दिया और पूरा बिल्डिंग धरती पर नर्क बन गया। जब लियोन अंत में अपनी दरवाजा खोलता है तो जो भी मर सकता था पहले ही मर चुका होता है। गलियारों में शव और कचरा फैला होता है।